प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि इमरान तो बिक गया, इमरान तो ऐसा, इमरान तो वैसा। लेकिन मैं आपके बीच में खड़ा होकर कहता रहा कि अल्लाह का करम है कि मेरे कलम को खरीदने की औकात अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी की नहीं हुई है और ना कभी हो पाएगी। मैं और कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं जिंदगी में, लेकिन ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मेरा कलम कभी बिकेगा नहीं। जान रहे या चली जाए, कोई खरीदेगा भी तो कितने का खरीदेगा? जान से ज्यादा तो पैसे देके कोई खरीद नहीं सकता। कैसे हैं मोदी जी? क्या आपको जरा भी अनुमान है कि आने वाले समय में आपको कैसे याद किया जाएगा? हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप बड़ी साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बारी बारी से दोनों वीडियोस को आगे जरूर देखिएगा। लेकिन हमें एक वीडियो मिला है नेहा सिंह राठौड़ जी का, कल एक वीडियो उन्होंने अपना अपलोड किया है। उस वीडियो में वो गुस्से भरे लहजे में सरकार से ये पूछ रही हैं, कह रहे हैं कि जो लोग देश की समस्या को ख़त्म करने आए थे वो आज खुद देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। नेहा सिंह राठौड़ जी अपने गुस्से भरे लहजे में आगे और ये भी कहते हैं कि देश की जनता को अब खुद आगे आना होगा और सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने होंगे। ये कुछ शब्द हैं नेहा सिंह राठौड़ जी के। अभी हम आपको कंप्लीट वीडियो भी दिखाएंगे नेहा सिंह राठौड़ जी का, जिसमें वो एक नहीं अनेक सवाल कर रहे हैं देश के सरकार से। वही इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक 5-6 मिनट की एक वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्पीच है और वो इमोशनल स्पीच आपके दिल को भी छू जाएगी। कोई शायरी नहीं है, बस कुछ कह रहे हैं इमरान साहब और उनकी एक एक बात में भी सच्चाई नजर आ रही है। उम्मीद है आपको दोनों लोगों के वीडियोस में आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियोस पसंद आ जाए तो इमरान प्रताप बड़ी साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी के हौसले के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, उनके जोश, उनके जुनून के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने यार दोस्तों में शेयर करते हैं। सुन लेते हैं पहले इमरान प्रताप बड़ी साहब को, फिर चलते हैं हम सीधे नेहा सिंह राठौड़ की तरफ। देखते हैं इमरान साहब क्या कुछ कह रहे हैं। 3-4 साल पहले पहली बार शमीम साहब ने मुझे एक मुशायरे में यहाँ पे बुलाया था और उसके बाद नांदेड़ से एक रिश्ता जुड़ा जो पिछले दिनों एक सियासी मसले की वजह से और गहरा हो गया। मैं कल के प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए शिरकत करने आया क्योंकि मैं चुनाव के दौरान वादा करके गया था कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने आपके बीच आऊंगा जी। मुझे कई महीने से इंतजार था कि ऐसा कोई नज़्म बन सके कि मैं आ सकूं आपके बीच में। मैं आपके आसपास के इलाके में मुशायरों में आता रहा, लेकिन नांदेड़ आने की हिम्मत तब तक नहीं जुटा पा रहा था जब तक लोगों के बीच में जाके उनसे बातचीत करने का कोई मौका ना मिल पाए। इस बार मौका मिला, मैं आपके बीच हाजिर हुआ। कल यहाँ आकर के आपकी बड़ी तादाद में जो वहाँ नुमाइंदगी थी और जिस तरह अल्लाह ने आप लोगों की मोहब्बतों के भरोसे सियासी लोगों को मजबूर किया कि वो आपकी नुमाइंदगी करने वाले लोगों को स्टेज पर और बाकी जगहों पे इज्जत दें, ये सिर्फ आपकी एकजुटता की वजह से हो पाया है, आपके एक प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से हो पाया है। ये आपकी एकजहती की ताकत है जिसे आपने महसूस किया होगा। मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान था तो मैंने मुसलसल सत्तार साहब से, शमीम साहब से और भी जो उनकी पूरी टीम थी, उनके तमाम जो कॉरपोरेटर चुन करके आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता रहा कि ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल सा है। पिछले 4 साल में मुल्क जो है वो बहुत अजीब दौर से गुजर रहा है जिसमें हमारी भूमिका, हमारा रोल बहुत अहम है। हालात ये है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि अगर 2019 में फिरका परस्त ताकतों को आप इख्तिदार पे जाने से न रोक पाए तो 2024 में इस मुल्क में फिर चुनाव होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। डेमोक्रेसी को हर रोज खत्म किया जा रहा है। डेमोक्रेसी से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सबको हर दिन बर्बाद किया जा रहा है। जज मारे जा रहे हैं और हालात ये है कि कौन मार रहा है कोई बता ही नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक आराम से याचिका खारिज कर दे रहा है और पूरा देश चुपचाप देख रहा है। बेटियों की इज्जत लुट रही है, बहनों की इज्जत लुट रही है और मुल्क खामोश है। ऐसे में आपका रोल बहुत अहम हो जा रहा था और जब मुझे दावत दी गई और मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे आना चाहिए क्योंकि मैं बहुत आगे की देख रहा था, मैं आगे की सोच रहा था, फौरी तौर पर बहुत सारे लोगों को मेरा आना नागवार गुजरा और जिसका परिणाम ये हुआ कि मैंने जिक्र भी किया था कि जो 7 तारीख को मेरी यहाँ आमद थी, 7 तारीख से 12 तारीख जो 5 दिन थे वो शायद मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। मैं आज यहाँ ये एतराफ़ करता हूँ, गालियाँ थीं, इल्ज़ामात थे, झूठे इल्ज़ामात थे, नफ़रतें थीं। पूरे देश में सोशल मीडिया पे
चलाया गया, प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि इमरान तो बिक गया, इमरान तो ऐसा, इमरान तो वैसा। लेकिन मैं आपके बीच में खड़ा होकर कहता रहा कि अल्लाह का करम है कि मेरे कलम को खरीदने की औकात अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी की नहीं हुई है और ना कभी हो पाएगी। मैं और कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं जिंदगी में, लेकिन ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मेरा कलम कभी बिकेगा नहीं, जान रहे या चली जाए। कोई खरीदेगा भी तो कितने का खरीदेगा, जान से ज्यादा तो पैसे देके कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन पिछले 4-5 साल में मैंने कोशिश करी कि मैं हर मुद्दे पर खड़ा नजर आऊं, लोगों के बीच जाऊं, और मैं आज अपने आप को बहुत मुतमईन महसूस करता हूं। रात को इसीलिए शायद सुकून की नींद महसूस कर पाता हूं कि जहां भी जब भी कोई मसला होता है, मैं माइक से उतर करके, स्टेज से उतर करके वहां पे खड़ा नजर आ रहा हूं। पूरे मुल्क में आसिफा को लेकर के गुस्सा था, उन्नाव की बच्ची को लेकर के गुस्सा था। और आप यकीन करें कि जब आप थोड़े से मजबूत होते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। मुझे याद है कि मैंने 2:30 बजे दिन में राहुल जी की जो टीम है, जो मुसलसल सोशल मीडिया देखती है, मैंने उनसे बात करी और मैंने उनसे कहा कि दलितों के मारे जाने पर, भारत बंद के दौरान जो दलित मारे गए, दलितों को प्रताड़ित किया गया, उस पर अगर राहुल जी एक दिन का उपवास कर सकते हैं तो आसिफा के साथ बलात्कार हुआ है, आसिफा को मारा गया है, राहुल जी को एक ट्वीट करना चाहिए, राहुल जी को इस मुद्दे पे साथ खड़ा होना चाहिए। और आप यकीन करें कि वो 4-5 बार मेरे प्रेशर का, मेरी बातचीत का असर रहा कि ट्वीट भी हुआ। और उसके बाद 9 बजे के आसपास मुझे कॉल आई कि इमरान भाई अगर दिल्ली हो तो रात के 12 बजे आज राहुल जी कैंडल मार्च निकालेंगे। मैं उसमें शामिल हुआ। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं आईसीसी के बाहर खड़ा था तो मुझसे एक न्यूज़ 24 वालों ने पूछा कि इमरान साहब आप तो गैर सियासी आदमी, यहां कैसे? तो मैंने कहा एक बच्ची की लाश मेरी आंखों में इतना भर गई है उसकी तस्वीर कि मैं पिछले 3 रातों से सो नहीं पाया हूं। वही घुटन मुझे यहां खींच लाई है। मुझे एक उम्मीद नजर आई है कि कोई एक शख्स है जो मशाल लेके निकलने जा रहा है, मैं उसके पीछे खड़ा होने आ गया हूं। आज दौर यही है कि जहां भी आपको यह नजर आए कि नहीं यहां से कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतर हो सकता है, हमें वहां खड़ा होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा भी रहा। 3 तलाक के मुद्दे पे देश में खूब सारा प्रोपेगेंडा भी खड़ा किया गया, लोकसभा में कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए, हमें ये बात माननी पड़ेगी, हमें तकरीरों से ऊपर उठना पड़ेगा। हबीब जालिब ने कभी एक शेर कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमें दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आप वीडियो देख चुके हैं। आइए हम वीडियो दिखाते हैं आपको नेहा सिंह राठौड़ जी का, उनका गुस्सा और गुस्से भरे कुछ शब्द, वो क्या कुछ कहना चाह रही हैं सरकार से, एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। और वो वीडियो अगर आपको पसंद भी आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे डियर गोल्डन न्यूज चैनल को भी सपोर्ट करना। आइए सुनते हैं नेहा सिंह राठौड़ जी अपने एक वीडियो में क्या कुछ कह रही हैं, वीडियो देखते हैं। कैसे हैं मोदी जी? कैसे हैं मोदी जी? क्या आपको जरा भी अनुमान है कि आने वाले समय में आपको कैसे याद किया जाएगा? बिल्कुल। 11 साल हो गए, आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने सिर्फ अपने मन की बात सुनाई। आप मुझे बताइए कि आप अपने देशवासियों से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? सही बात। क्या आप उनके सवालों से डरते हैं? ऐसे डरना बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन डरने वाले आदमी का ये कहना कि उसकी छाती 56 इंच की है, ये ठीक बात नहीं है मोदी जी। देश में बीते 2 महीनों में 1 विमान और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि आपसे एक भी सवाल पूछ ले। सही। ठीक भी है, अब जो चीज जमीन से उड़ेगी उसे जमीन पर तो आना ही पड़ेगा, इसमें आपकी क्या गलती? गुरुत्वाकर्षण बल का दोष है, ग्रेविटी जिम्मेदार है, और फिर जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, और आग का तो धर्म ही है जलाना। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत रहिए। देश भी आपसे सवाल पूछने के मूड में नहीं लग रहा है, और पत्रकारों की तो हैसियत ही नहीं बची है कि आपको अपना माइक दिखा सके, लेकिन फोटोग्राफर्स को आपने पूरी छूट दे रखी है। विमान के दुर्घटना स्थल की आपकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी, क्या शानदार एंगल था सर, कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा, तस्वीरों से याद आया कि पूरे देश ने मणिपुर की भी तस्वीरें देखी थी, वायरल वीडियोस भी देखे,
मणिपुर से तो आपका पुराना रिश्ता था ना, अब क्या हुआ? मणिपुर में औरतों की नंगी परेड निकाली गई, आंखें निकाली गई, गले काटे गए, घर फूके जा रहे हैं, और आप बिहार में रैली कर रहे हैं। क्या आपका काम सिर्फ भाजपा का चुनाव प्रचार करना है? देश कौन संभालेगा भाई? मणिपुर इसी देश में है ना? सही। मणिपुर में आपकी ही पार्टी है ना? उसकी तबाही की जिम्मेदारी आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या हुआ बेटी बचाओ का? क्या बेटी बचाओ सच में एक चेतावनी थी कि बेटी बचा के दिखाओ? देश का महिला आयोग भी एकदम सन्नाटा मारे हो, और महिला। तो दोस्तों, आप नेहा सिंह राठौड़ जी का एक वीडियो देख चुके हैं। हम नेहा सिंह राठौड़ जी के वीडियो को देखने के बाद हम उनके पहुंचे कमेंट्स सेक्शन में। वहां पर मुझे कुछ तरह तरह के कमेंट्स भी मिले हैं। वो कमेंट्स क्या हैं हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। पहला कमेंट्स ये आता है, नेहा सिंह राठौड़ जी अपने वीडियो पर कमेंट्स ये करते हैं कि जो लोग देश की समस्या को ख़त्म करने आए थे वो आज खुद देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। देश की जनता को अब खुद आगे आना होगा और सरकार की आंखें में आंखें डाल करके सवाल पूछना होगा। ये पहला कमेंट्स रहा। अपने वीडियो पर दूसरा कमेंट्स ये करके बताती हैं नेहा सिंह राठौड़ जी, राष्ट्रवादी होने के लिए भाजपा की चापलूसी करना बहुत ज़रूरी है क्या? सरकार की गलतियों को नज़रअंदाज करना, देश को कमज़ोर करना भूलिएगा मत। फिर उसके बाद में एक और कमेंट से अपने आते हैं फेसबुक पेज पर, अपने वीडियो पर ये करती हैं, देश में बीते 2 महीने में एक विमान और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश में मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि आपसे एक भी सवाल पूछ ले। ठीक भी है, अब जो चीज़ ज़मीन से उड़ेगी उसे ज़मीन पर तो आना ही पड़ेगा। इसमें आपकी क्या गलती है? गुरुत्वाकर्षण बल का दोष है, ग्रेविटी जिम्मेदार है। ठीक है। उसके बाद में एक और मुझे कमेंट्स इनका मिला है, अपने वीडियो में ये कमेंट्स करके ये बता रहे हैं कि कहाँ है वो दरबारी कवि और गायक जो सरकार से मेरे एक सवाल पर जवाब में अपनी कविताएं और गीत उगलने लगते थे। मणिपुर पर भी कविता लिखिए ना, गीत गाकर बताइए ना। बताइए मुझे कि मणिपुर में क्या क्या है। मुझे पता है आप नहीं बताएंगे। जानते हैं मोदी जी, मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है वो राष्ट्रीय शर्म की बात है, लेकिन मणिपुर को लेकर सरकार का जो रवैया रहा है वो उससे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन उसके बाद में मुझे एक और कमेंट्स मिला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो सारे कमेंट्स उनके बारी बारी से चल रहे हैं। नेहा सिंह राठौड़ जी अपने वीडियो पर एक और कमेंट्स ये करके बताती कि देश को एक ढंग से प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी जो उनकी समस्याओं को ख़त्म करता, लेकिन आपने देशवासी की समस्या को ख़त्म करने के अलावा बाकी सारे काम किया और देश की पुरानी समस्याओं को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि नई दिक्कतें भी खड़ी कर दी। उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी यहीं नहीं रुकती, वो अपना एक और कमेंट्स ये करती हैं कि पूरे देश को एक भटके हुए अश्लील रंगमंच में बदल दिया गया, जहां आपकी पार्टी के नेता और समर्थकों को कुछ भी बोलने और कोई भी तमाशा करने की पूरी छूट मिली हुई है। उसके बाद में एक और कमेंट्स इनका ये आता है कि इस देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी, उनकी समस्या को ख़त्म करता, लेकिन आपने देशवासियों की समस्याओं को ख़त्म करने के अलावा बाकी सारे काम किया और देश की पुरानी समस्याओं को सिर्फ बढ़ाया नहीं, नई दिक्कतें भी खड़ी कर दी। फिर नेहा सिंह राठौड़ जी एक और कमेंट्स में ये कहते हैं कि मेरी बातों से सहमत हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जी एक और कमेंट्स ये करते हैं कि हिंदू खतरे में है बोलकर पूरा देश खतरे में ला दिया। कौन जिम्मेदार है, अंधभक्त या सरकार? उसके बाद में कमेंट्स नेहा सिंह राठौड़ जी का ये आता है कि प्लेन क्रैश हो या रेल दुर्घटना, सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आम जनता को अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि उसने गलत सरकार चुनी थी। लेकिन उसके बाद में एक और इनका कमेंट्स ये आता है नेहा सिंह राठौड़ जी का, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। वो ये लिखकर कहते हैं कि हादसे नहीं रोके जा सकते हैं, मणिपुर नहीं रोका बच सकता है, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता है, भगदड़ नहीं रोकी जा सकती है, सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनाव रैलियाँ की जा सकती हैं, सिंदूर बांटा जा सकता है, इसी राम राज के लिए मारे जा रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी ने एक और पोस्ट लिखी थी ये कमेंट सेक्शन में, अपनी एक पोस्ट का कमेंट शेयर किया, देश बचाना आप देशवासियों की जिम्मेदारी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर नेहा सिंह राठौड़ जी क्या कुछ कह रही हैं। स्क्रीन पर आपको फोटो नज़र आ रहा होगा। सरकार अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब वो वक्त आ गया है कि आम जनता अपनी गलती मान ले कि उसने गलत सरकार चुनी है। नेहा सिंह राठौड़ जी उसके बाद में एक और नेहा सिंह राठौड़ जी कमेंट ये करते हैं कि पूरे देश में मणिपुर की तस्वीरें देखी हैं,
वायरल वीडियोस भी देखे हैं मणिपुर से, तो आपका पुराना रिश्ता है। क्या हुआ? मणिपुर की औरतें नंगी परेड, मणिपुर की औरतों की नंगी परेड निकाली गई, आंखें निकाली गई, गले काटे गए, घर फूंके गए, और आप बिहार में रैलियां कर रहे हैं। क्या आपका काम सिर्फ भाजपा का चुनाव प्रचार करना है? देश कौन संभालेगा? उसके बाद में बाकी अलग अलग तरह तरह के कई लोगों ने कमेंट्स किए, हम उनके कमेंट्स नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमने नेहा सिंह राठौड़ जी के जो कुछ कमेंट्स थे वो हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की। हालांकि बहुत से कमेंट्स के रिप्लाई भी नेहा सिंह राठौड़ जी ने दिए हैं, और तरह तरह के कमेंट्स हैं। लोगों ने नेहा सिंह राठौड़ जी को कुछ गलत गलत शब्दों से भी नवाजा है, और ये देखने वाले लोग हैं, उनके अपने शब्द होते हैं, वो तरह तरह के कमेंट्स जरूर करेंगे। तो इस तरीके के वीडियोस हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।